सबसे पहले मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे देता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट जो कि टच करती है, और इफ इट इज टचिंग दिस सर्कल एट एन एज, किसी भी मतलब सर्कमफ्रेंस पर टच करके जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट टेंजेंट। वी कॉल्ड इट टेंजेंट। ओके। सर्कल के अंदर से पास होने वाली लाइन को, सर्कल के अंदर से पास होने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? जो पास होकर जा रही सेकेंड, और जो अंदर ही होती है और बाहर नहीं आती, वी कॉल्ड इट कॉर्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ओके। सो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर, हम लोग उसको डायमीटर कंसिडर करते हैं। फॉरेन से एक्सरसाइज पर आते हैं। ठीक है, चलो। ओके। सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरम ये है कि टेंजेंट जो होती है वो ऑलवेज ऑलवेज या एक थ्योरम हमारे पास है यहाँ पर कि द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट, इट इज बीइंग गिवन टू यू, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट। मतलब आपको ये प्रूफ करना है, और ये सिंपल सी थ्योरम है कि अगर if there is a tangent, okay, if there is a tangent and we are going to have और हम लोगों ने उस पर एक मतलब रेडियस से उसको कांटेक्ट किया है, तो रेडियस विल बी ऑलवेज गोइंग टू हैव 90 डिग्री एंगल। हम मानेंगे कि वो मतलब परपेंडिकुलरली उस टेंजेंट को, मतलब देयर इज अ 90 डिग्री एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। लेट्स कंसीडर दिस इज एन ए ओ ए एंड दिस इज एम एन इज द टेंजेंट। ओके, मान लेते हैं इसको, ये एक्स वाई टेंजेंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी आप समझ लीजिए। अभी सपोज कीजिए कि आपको पता है कि जितना अगर हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सपोज कीजिए कि मुझे इस लाइन से एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्रिएट करना है। इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सपोज कीजिए मुझे इस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्रिएट करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन क्रिएट कर सकता है? दैट इज द लाइन दैट इज गोइंग टू हैव द शॉर्ट, या मैं बोलूंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट को टच करने के लिए वो ऑलवेज 90 डिग्री एंगल या स्ट्रेट होता है। 90 डिग्री एंगल मतलब अगर सपोज करो एक लाइन है, मैं मान रहा हूं कि मुझे इस पॉइंट को टच करना है, तो मैं एक यहाँ पर टच कर सकता हूँ, एक मैं इस तरह से टच कर सकता हूँ, एक ऐसे टच कर सकता हूँ, कैसे टच कर सकता हूँ। देयर कैन बी सो मेनी रीजन, बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी कंसिडर्ड एज रेडियस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो रेडियस कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें एक आर्बिट्री चूज करके हम लोग ऐसे नहीं प्रूव कर सकते कि लेट मतलब ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल या सॉरी हम लोग सिमिलैरिटी या किसी और कॉन्सेप्ट से या फिर हम लोग कॉन्ग्रेंसी से इसको प्रूव नहीं करेंगे। बस एक अजम्पशन लेके हम लोग इसको प्रूव करेंगे। और कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे? देखो, यहाँ पर गिवन है कि आपको ओपी एक लाइन सेगमेंट है, ओक्यू यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है जो इसको टच कर रहा है। सो टेक अ पॉइंट ऑन क्यू, क्यू पर हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं, एंड वाई ऑन दी अदर। ठीक है, वाई हम लोग दूसरे पॉइंट मान लेते हैं इस ऑन दी एक्स वाई पर, और यहाँ पर पी एक पॉइंट है, ठीक है, जो ओ क्यू को ओ पी को ज्वाइन करता है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या कह रहा है? द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड सर्किल। अब जो पॉइंट क्यू है वो आउटसाइड सर्किल लाई करेगा। क्यों लाई करेगा? क्योंकि टेंजेंट जो है वो मतलब टेंजेंट एक ही पॉइंट पर टच करती है सर्किल को, और हमने मान लिया कि वो पॉइंट जो है वो पी है। ठीक है, दैट पॉइंट इज पी। वी आर कंसिडरिंग दैट पॉइंट एज पी। हमने उस पॉइंट को पी माना है जो जहां पर टेंजेंट सर्किल को टच कर रही है या सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है। ओके, द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्किल व्हाइल व्हाई द नोट इफ क्यू लाइज इनसाइड द सर्किल। अगर सर्किल के अंदर लाई करेगा तो एक्स वाई विल बिकम अ सेकेंड। तो एक्स वाई क्या बन जाएगी? सेकेंड बन जाएगी। तो यहाँ पर सीकेंड नहीं बनाना है हम लोग को, इसको टेंजेंट ही बनाना है। सीकेंड कब होगा? जब ये ऐसे अंदर से पास करके जाएगी। तो अंदर से पास नहीं कराना है इसको, हमें कैसे पास कराना है? सर्कल से। तो पॉइंट पी हमने ऐसा माना कि जो टच कर रहा है, और इसके अलावा जो भी पॉइंट दूसरा होगा क्यू इस पर, वो सर्कल के बाहर ही लाई करेगा। और तो नॉट अ टेंजेंट, तो हम लोग को देयरफॉर ओ क्यू इज लार्ज। हम मानेंगे कि ओ क्यू जो होगा वो बड़ा होगा, यानी दिस साइड विल बी कंसीडर्ड एज ओ क्यू विल बी कंसीडर्ड एज greater than OP, OP से greater consider कर लिया जाएगा। Since this happen for every point that XY except the point P, the shortest distance, और shortest distance जो हो सकता है वो always perpendicular होता है। मतलब अगर कोई एक लाइन सेगमेंट है और मुझे किसी इस पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट पर टच करना है, तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट वुड बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री ही माना जाएगा। ये डिस्टेंस, ये कोई भी पॉइंट अगर इसके अलावा आप इस टेंजेंट पर लेते हो तो वो
ज्यादा बड़ी लाइन होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, और पी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा, क्योंकि अगर इसके अलावा ओ क्यू, मतलब मान लेते हैं अगर हम लोगों ने माना कि ओपी शॉर्टर है देन, सॉरी ग्रेटर है, ओपी मान लेते हैं कि अगर ओपी ग्रेटर होता, सपोज कीजिए कि ओपी ग्रेटर है, इफ ओपी इज ग्रेटर देन, ये जो है ग्रेटर है ओक्यू से, तो फिर ये कब पॉसिबल होगा, जब ये लाइन सेगमेंट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पी पॉइंट है और यहाँ पर एक क्यू पॉइंट है, ठीक है, क्यू पॉइंट है। तो अगर इस कंडीशन पे आप देखें, इस कंडीशन पर, तो इस कंडीशन पर आप देखें कि ओपी जो है वो ग्रेटर है ओक्यू से, लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब लाइन सेगमेंट, ये जो टेंजेंट है, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है एक्स वाई, दिस मस्ट पास इनसाइड द सर्कल, ये सर्कल के अंदर से पास कर रही है, तो सेकंड की बात चली नहीं रही, टेंजेंट की बात चल रही है। तो टेंजेंट पर सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट सरकमफ्रेंस को टच करता है जो कि रेडियस से जहां पर टच कर रहा होता है, मतलब सरकमफ्रेंस को जो पॉइंट टच कर रहा है, उसके अलावा सारे पॉइंट जो होते हैं वो आउटसाइड सर्कल लाई करते हैं, और अगर कोई भी पॉइंट आउटसाइड सर्कल लाई करता है तो वहां से रेडियस का यानी सेंटर का डिस्टेंस ज्यादा ग्रेटर होगा एज कंपेरिजन टू द पॉइंट एट व्हिच इट इज टचिंग। सो दैट्स अ रिमार्क लेकर के हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, और कोई ऐसा ये कभी प्रूफ में पूछा भी नहीं जाता है इतना खास, तो इसलिए इसको मैं वो कर रहा हूँ। चलिए आप मुझे बताइए फटाफट से, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्किल हैव, एक सर्किल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जल्दी बोलिए फटाफट से। Infinite. Infinity. इनफिनाइट, इनफिनाइट, ओके, वेरी गुड। अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पर टच करती है बताइए। 2 points. 1 point. 1 point. 1 point sir. अभी तो बताया था 1 वो पॉइंट। सर मैं सेकंड का सोच रहा था, सॉरी सर. A line intersecting a circle in 2 point is called a Second. अगर सर्किल को किसी 2 पॉइंट पे टच करती, तो सर्किल को 2 पॉइंट पे टच करने का मतलब क्या हुआ कि भाई वो, मतलब अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग, जो इंटरसेक्ट, वर्ड इंटरसेक्ट किया गया है यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग यानी टच करके जा रही है, पास कर रही है, तो उसको हम लोग सीकेंट बोलेंगे, सीकेंट, ओके। अ सर्किल कैन हैव पैरेलल 2. कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, सपोज कीजिए ये एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट की बात चल रही है, सेकेंड की बात नहीं चल रही है, तो टेंजेंट तो सिर्फ 2 ही हो सकती हैं, क्योंकि एक आपने यहाँ ड्रॉ की तो दूसरी आप इसके पैरेलल में यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज विद द डायमीटर, ये रेडियस इसका डायमीटर होगा, ओके। गॉट माय पॉइंट, एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, तनिष्का, sir. एवरीवन अंडरस्टूड? यूसुफ, हाँ. ओके, तनिष्का अंडरस्टूड, okay, let's move. Now moving to the next part is a tangent, चलो ये हमारा हो गया, a circle can have parallel tangent at most, 2. कितनी, a circle can have 2, we can have the 2 parallel tangent, the common point of a tangent of a circle and a circle, the common point of a tangent to a circle and the circle is called, बोलिए, Point of contact. point of contact, हाँ, a common point of a tangent to a circle and the circle is called, चलो point of contact मान लेते हैं, ओके ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन में है कि टेंजेंट पी क्यू, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5, यहाँ पर आपको गिवन है कि टेंजेंट जो रेडियस है आपका 5 और उससे एक टेंजेंट पास होकर जा रही है, ठीक है, ठीक है, मीट थ्रू सेंटर ओ एंड ओ क्यू इज 12, द लेंथ ऑफ पी क्यू कितना होगा बोलिए। क्वेश्चन में गिवन है अ टेंजेंट पी क्यू, मान लेते हैं कोई एक टेंजेंट है पी क्यू, ये सपोज कीजिए एक टेंजेंट है पी क्यू, ओके, और ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट करती है थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये पी क्यू एक टेंजेंट मान लेते हैं, दिस इज द पी क्यू टेंजेंट, ओके, ठीक है, at a point p of a circle of radius, a tangent pq at a point p of a circle of radius 5 meets a line through this center, अच्छा यहाँ पर ये ऐसे ऐसे मीट करती है और ये 5 आपको गिवन है, ठीक है, एट अ पॉइंट सेंटर ओ क्यू आपको कितना गिवन है,
ओके, मैं इसको सही से ड्रॉ करता हूँ और फिर इसको करता हूँ। 1 मिनट दीजिए मुझे वर्कशीट पर। सो लेट्स डू दिस वन हियर। चलिए यहाँ। सो क्या गिवन था आपको क्वेश्चन में? 1 मिनट। कि कोई एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि उसकी रेडियस कितनी है। दिस इज बीइंग गिवन टू यू, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज 5 सेंटीमीटर। इट इज बीइंग गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। एंड इसके अलावा आपको क्या गिवन है, चल देखते हैं। सो इसके अलावा आपको गिवन है क्वेश्चन में, 1 मिनट। It is being given to you a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter. हाँ, पॉइंट P पर मीट कर रही है ऑफ अ सर्कल एट अच्छा ठीक है, थ्रू ओ सेंटर O है, ठीक है, एट द डिस्टेंस पॉइंट Q, सो दैट OQ आपको कितना गिवन है, दैट इज 12 फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। वेरी गुड। सो इसके अंदर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर O है एंड दिस वन इज P एंड दिस वन इज Q। यहाँ से ये Q है और OQ का डिस्टेंस आपको कितना गिवन है बेटा? इट इज बीइंग गिवन टू यू 12 सेंटीमीटर। तो बताइए मुझे ये PQ की लेंथ कितनी होगी, जरा बताइए फटाफट से। आपको पता है कि टेंजेंट ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल विद द रेडियस, सो दिस वन इज द POQ। since POQ is a right angle triangle, तो जल्दी बताइए मुझे फटाफट से कि क्या वैल्यू होगी, what should be the value of this one? Sir, 13. 13, it will be 13? Yes, sir, 13. No, it will not be 13. Root 119. This is the 12 is hypotenuse is being given to you. Okay, this is the hypotenuse. If the hypotenuse is 12, अगर ऐसा गिवन होता कि आपको एक बेस 12 है और ये 5 है तो ये 13 होता आपका। बट एक्चुअली आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है कुछ इस तरह से कि ये 5 है and this one is 12 is being given to you, then what's the value of this one? Okay, so we will consider and using the Pythagoras theorem we will write here PQ square plus PQ square plus PO square या OP square is equals to QO square. This is the hypotenuse. Okay, this one is hypotenuse. So let's consider this one. Hypotenuse is 12, to write here 12 square, and this one is 5, to write here 5 square, and then plus PQ square. So you can write here 144 minus 25 is equals to PQ square. So you get here 119 now. Root 119. So PQ square, so PQ is equals to root 119. Got it? Yes, sir. Okay. Okay, do this one. I draw the segment while I do this one. This is a drawing segment of this. Let's move to the next part of this question of this chapter. Okay, let us start drawing example 1. So example 1 तो अभी हम लोग इस पर आते हैं, पहले example 2 पर आते हैं, फिर example 1 पर चलेंगे ना। ओके, सो अभी हम लोग को गिवन है, क्या गिवन है हम लोग को कि two tangents TP and PQ are drawn to a circle with center O from an external point P. तो मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ स्लाइड्स पर, तो वेट अ मिनट। ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसको समझते हैं। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में और हम लोग को करना है क्वेश्चन को, तो चलिए कैसे करेंगे इसको। डू एवरीवन, प्लीज सभी बच्चे देखें ना।
टू टेंजेंट्स आपको गिवन है कि टू टेंजेंट्स हैं, एक टीपी एंड टीएन, ओके, टीपी एंड टीएन, टीक्यू सॉरी, दिस टेंजेंट एंड दिस टेंजेंट। अच्छा एक बात याद रखिएगा हमेशा कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द इक्यू डिस्टेंस, मतलब सॉरी अगर मैं बोलूँ किसी एक पॉइंट से कितनी भी टेंजेंट आप एक सर्कल पे ड्रॉ करते हैं कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से एंड देन दे विल बी इक्वल, मतलब मैं बोलूंगा कि यहाँ पर टीपी विल बी इक्वल टू टीक्यू, ये पहले से ही है, ओके। सो कीप इन माइंड दिस वन के टीपी एंड टीक्यू की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। सो इट इज बीइंग गिवन द टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है PTQ means this angle, let this angle be, we are considering 1, is equals to 2 times this angle. OPQ means this one is, we are considering that this angle is 2, okay. So हम लोग 1 और 2 से इसको अच्छे से कर लेंगे। So let's do this one, this is 2 angle 2, okay. So चलिए कैसे करते हैं फटाफट से। So हम लोग पहले assumptions मान लेंगे, इस चीज को assume कर लेंगे कि यहाँ पर दे रखा है आपको, okay. So एक मिनट ओके चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम मानेंगे कि लेट एंगल PTQ इज इक्वल्स टू एंगल 1 एंड ये आसान हो जाएगा बार बार लिखने से, एंड एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल 2, और अभी हम लोग यहाँ पर छोड़ भी देते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग और अजम्पशन कर लेंगे, ओके। चलिए अब आपको पता है कि ये आपको प्रूफ करना है ना। सो चलिए अभी हम लोग मान लेते हैं एक यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन करके क्या फायदा होगा चलो उसको भी देखते हैं। अभी हम लोग पहले हम लोग इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, लेट्स ज्वाइन। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्यों क्या है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने लिखा यहाँ पर कि ज्वाइन आपको ज्वाइन करना है किसको, OP सॉरी TO, ज्वाइन TO, आप TO को ज्वाइन कर दीजिए। सो ये दोनों ये ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको ट्रायंगल मिल जाएगा। अब आपको प्रूफ करना है। अच्छा आपको पता है कि ये अगर हम लोग ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये साइड इसके इक्वल होगी। क्यों होगी इक्वल, बिकॉज इसलिए होगी क्योंकि ये रेडियस है, ओके, ये रेडियस है, और अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल को ले लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को मैं ले लेता हूँ, सो तो ये वाला, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और रेडियस भी इक्वल है, और ये 90 डिग्री, तो ये पूरा ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ओके। कॉन्ग्रेंट मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अगर हम लोग लेते हैं तो ये साइड कॉमन है दोनों में, ये साइड इसके इक्वल है और ये रेडियस हो गया तुम्हारा दोनों का, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, वी विल कंसीडर इट एज, हम लोग मान लेंगे कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये पहले से ही प्रूव्ड है, ठीक है, कि एंगल जो है वो अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं तो हाफ एंगल 1, तो वी कैन से दैट हाफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू, अच्छा हाफ एंगल 1 जो होगा यानी ये वाला हाफ एंगल और ये वाला 90 और ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा बोलिए, 180 डिग्री। अच्छा हम लोग इसको ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। क्योंकि आप इसको, पहले मैं आपको समझा देता हूँ पहले क्या क्या होता है, पहले मैं उसको समझा देता हूँ आपको, फिर आप ही इसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। सो लेट्स डू कि हम लोग पहले अज्यूम करते हैं कि क्या क्या चीजें सर्कल में इक्वल हो सकती हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ किसी एक पॉइंट से, और एक बीच की लाइन जो है यानी टेंजेंट्स जिस पॉइंट से ड्रॉ की गई है और फिर उस पॉइंट को हम लोग सर्कल से मिला देते हैं, देन जो एंगल होता है वो आपस में इक्वली डिवाइड हो जाता है। क्यों हो जाता है ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये रेडियस होगा तो ये भी रेडियस होगा, और ये कॉमन हो जाएगी। तो कॉन्ग्रेंसी के अकॉर्डिंग ये वाली साइड इसके ये एंगल बाइसेक्ट कर जाएंगे।
चलो एक तो ये चीज आपको पता चल गई। दूसरी चीज की ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझ आया? क्यों होता है? क्योंकि ये तो पूरा 90 है और ये भी पूरा 90 है, तो 90 90 तो ये 180 तो पूरा खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि सबका सम कितना होगा? ये वाला ये मिला के 360 होगा। सो उसमें से 180 माइनस कर दीजिए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर के सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये भी तुम्हें समझ में आ गया कि अपोजिट एंगल का सम टेंजेंट से ड्रॉ करने वाले में कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये आपको समझ आ गया। दूसरी चीज इसमें जो आपको इंपॉर्टेंटली समझनी है वो ये समझनी है कि क्योंकि ये टेंजेंट और ये रेडियस होता है, ठीक है, और अगर हम लोग मानते हैं कि ये बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और ये एक लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं ओ क्यू द लाइन सेगमेंट, और क्योंकि ये सर्कल से ड्रॉ की जा रही है, चलो इतना ही पहले करके हम लोग समझ जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को सीखना है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे हम लोग को प्रूफ कैसे करना है। आपको जो गिवन है आप उसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये 2 टाइम्स होगा। तो इनडायरेक्टली आप देखिए कि PTQ ये वाला एंगल आपसे पूरा पूछा गया है, ओके, और साथ में आपसे 2 टाइम्स ऑफ OPQ आपसे प्रूफ करने के लिए पूछा गया है। तो आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे? हाउ विल यू बी एबल टू प्रूव दिस वन? देखो मैं आपको बताता हूं कि जब जो प्रॉपर्टीज आपके जहन में आएगी ना उसको एकदम अच्छे से सोचिएगा। अगर मैं मान लेता हूं कि ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों है? क्योंकि ये रेडियस और ये रेडियस है। तो अगर मैं बोलता हूं कि जितना मतलब इफ इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है। चलो ये वाला एंगल बराबर होगा, ओके। सो आप क्या करेंगे, आप पहले लिख लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग लिखते हैं कि मान लेते हैं कि एंगल 1, ठीक है, प्लस ये पूरा ट्रायंगल में, ये वाला पूरा ट्रायंगल में ये वाला एंगल 180 डिग्री है। चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1 भी क्यों लिखते हैं हम लोग, डायरेक्टली चलो नाम ही लिख के करते हैं, ध्यान से समझना सभी बच्चे। चलो हम लोग नाम ही लिख के करते हैं। हम लोग मानते हैं कि एंगल PTQ, ध्यान समझना, PTQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास क्यों आया? क्योंकि ये दोनों साइक्लिक मतलब एक क्वाड्रिलेटर के अंदर ये दोनों 90 डिग्री एंगल है, तो जाहिर सी बात है बाकी के बचे हुए का समझो होगा वो 90 है, तो दोनों को 180 हो गया, तो बाकी बचे होगा दैट वुड बी द सम विल बी 180 डिग्री। मैं शॉर्टकट्स में भी समझा रहा हूँ, अभी हम लोग इसको और अच्छे से सीखेंगे कैसे करना है। तो पहले हमारे पास ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम लोग को प्रूव करना है कि ठीक है, अभी हम लोग लेते हैं कि इन ट्रायंगल, अभी हम लोग 180 से इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। देखो आपको PTQ चाहिए लेकिन POQ नहीं चाहिए। आपको पता है कि POQ नहीं चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए POQ? इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आपके क्वेश्चन में OPQ की वैल्यू गिवन है, तो PTQ आपको नहीं चाहिए, तो इसको आपको रिमूव करना होता है। ये रूल होता है, ये किस तरह से आप क्वेश्चन को लेके जाएं। तो अभी आपको POQ की वैल्यू रखनी पड़ेगी। POQ की वैल्यू क्या हो सकती है? तो आपको पता है कि बेटा ध्यान समझना कि POQ आपको नहीं चाहिए, तो इन टर्म्स ऑफ 180 आप लिखेंगे कि एंगल POQ प्लस, अब मैं इसको मान लेता हूं कि एंगल OPQ, एंगल OPQ प्लस, अच्छा क्योंकि ये मैं अभी शॉर्टकट में मैं समझा रहा हूं आप लोग को ताकि आप एकदम से समझ जाए, एकदम से आपके उसमें आए, OPQ और OQP। तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूं क्योंकि बराबर होंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम लोग इसको भी प्रूफ करेंगे ढंग से, मतलब मैं समझा रहा हूं अभी, तो मैं इसको 2 बार लिख देता हूं, OPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल मैं बोल सकता हूं इन ट्रायंगल OPQ में ये 2 बार मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और हम लोग को ये वाला एंगल का नाम नहीं चाहिए, OQP नहीं चाहिए, क्योंकि OPQ हमें चाहिए, OPQ। तो हमने OPQ लिख दिया और इसकी जगह पर भी हमने OPQ लिख दिया। तो वी राइट हियर POQ हमें चाहिए, POQ नहीं चाहिए, POQ की वैल्यू चाहिए हम लोग को एक्चुअल में।
सो मैं क्या करता हूं यहाँ पे POQ, ठीक है। अच्छा, ये मैं 2 बार लिख सकता हूं कि प्लस 2 एंगल OPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि ये भी 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। अब जब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो आप देखोगे कि POQ इसमें भी और POQ इसमें भी, दोनों आमने सामने आ जाएंगे। तो वी कैन राइट हियर एंगल PTQ प्लस एंगल POQ is equals to angle POQ plus 2 angle OPQ। ये दोनों आ गया। इसको आप इससे हटा दीजिए और आपने प्रूफ कर दिया 2 मिनट में कि एंगल PTQ जो होगा वो इक्वल होगा 2 एंगल OPQ के। समझ आया? You got it? Is there anyone who didn't understood? जिसको समझ नहीं आया हो? Repeat once again. सर एक बार बताइएगा। Okay, Tanishka, Yusuf, Syed, do you understood? Tanishka, are you there Yes, in the sir. class? Tanishka, is I'm audible? Okay, now do one thing again. Let's start doing this one. दोबारा से समझिए बेटा, देखो फिर से समझो। हम लोग को ये नहीं सीखना है अभी। हम लोग को ये नहीं सीखना है कि क्वेश्चन कैसे प्रूव करते हैं। हम लोग को ये सीखना है कि क्वेश्चन कोई भी आएगा तो उसको कैसे प्रूव करना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे प्रूव करना है, ये हम लोग को सीखना है पहले। दिस इज एन आर्ट, आपको ये सीखना है। ओके बेटा, तनिष्का आई अंडरस्टूड। ये सीखना है हम लोग को। देखो कैसे सीखेंगे, ध्यान से समझना बेटा। ये दिस इज एन आर्ट, आपको ये सीखना होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में गिवन है PTQ और OPQ। PTQ और OPQ, इसमें कोई रिलेशन नहीं है कि आप इसमें अभी कोई लगा दें, क्योंकि ये पूरा या तो ट्रायंगल होता तो ये पूरा एंगल होता, कुछ ऐसे करके। इसका मतलब आपको 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। क्यों? एक क्योंकि ये इस ट्रायंगल का पार्ट बनेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना ऐसे मिला लिया। ओके, मिलाने पर क्या होगा कि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। अच्छा, तो फिर रेडियस है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो फिर ये पार्ट और ये पार्ट बराबर हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन ये होता है कि अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई आप अगर ये क्वाड्रिलेटर मानते हैं, दिस इज अ क्वाड्रिलेटर, आप इस एक क्वाड्रिलेटर मानते हैं और उसमें ये 90 है पक्का और ये भी 90 है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट ऑलवेज मेक 90 डिग्री। तो ये 90 है, ये 90, तो बाकी बचे होगा सम कितना होगा? तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी 180 डिग्री। सिंपल, गॉट इट? गॉट इट? इज देयर एनी डाउट? सो अभी हम लोग लिखेंगे Yes, कि sir. PTQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा ठीक है, ये लिख दिया 180 डिग्री। अब आपने 180 डिग्री लिख दिया, आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि 180 डिग्री और कैसे आ सकता है, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को इक्वेट करना है। अच्छा ठीक है, आपको 180 डिग्री, ये आपको हेल्प कर रहा है कि मुझे एक और तरीके से 180 डिग्री लाना है। और आपको पता है कि किसी भी 3 एंगल का सम ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। फिर दूसरा, आपको पता है कि आपको PTQ तो चाहिए लेकिन OPQ नहीं चाहिए। तो इस चीज से आपको हिंट मिलता है, कि आप इसको रिप्लेस कीजिए। तो अच्छा, ये OPQ कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? तो आपको पता है OPQ आ रहा है इस ट्रायंगल में। अच्छा ठीक है, तो आपको मिल गया कि इन ट्रायंगल OPQ में आप रखिए एंगल POQ ये वाला, प्लस एंगल OPQ ये वाला, और प्लस एंगल OQP लिखता मैं यहाँ पे OQP। ठीक है, OPQ, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि तुम्हें अच्छे समझ में आ जाए। एंगल OQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमने 180 डिग्री यहाँ पे लिख दिया। क्यों लिखा ये? अच्छा, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब आपको मिल तो गया 180 डिग्री, लेकिन आपको ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। तो आपको पता है कि OQP एंड POQ बराबर हैं। क्यों है? बिकॉज POQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आप यहाँ पे रीजन लिख देंगे कि मैंने इन दोनों को आपस में लिख दीजिए, और आप यहाँ पे लिख दीजिए कि एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP। क्यों है? बिकॉज ट्रायंगल POQ, या फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए बिकॉज सिंस
OP इज इक्वल्स टू OQ, इसलिए बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अच्छा, आपको यहाँ पर भी 180 डिग्री मिल गया, तो यहाँ पर भी आपको 180 डिग्री मिला था, दोनों जगह 180 डिग्री मिला, तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आमने सामने इक्वेट कर दीजिए। इस वाली इक्वेशन का OPQ और इस वाली इक्वेशन का इस वाली इक्वेशन का POQ और इस वाली इक्वेशन का POQ, दे विल बी गेट कैंसल्ड आउट एंड यू विल बी गोइंग टू हैव एंगल PTQ इज इक्वल्स टू दिस वन। आपको आ जाएगा, समझ आया, और आप प्रूव कर चुके हैं। सो इसको करना कैसे है क्वेश्चन को, उसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मतलब कैसे करना है। सो ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पर इन्होंने थीटा मान लिया है, PTQ एंगल को थीटा मान लिया, फिर कुछ इस तरह से इन्होंने भी किया है 190 माइनस मान के, लेकिन आप सिंपल इसको जैसे मैंने बताया वैसे आप कीजिएगा तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। बस आपको ये PTQ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कीजिए, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? विल यू एबल टू डू दिस? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से, एग्जांपल नंबर 3। ओके, वेट अ मिनट, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को अप्रोच करने की ट्रिक आपको आ गई तो समझ लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, नहीं तो फिर रटोगे। इफ यू स्टार्ट मेमोराइजिंग द क्वेश्चंस एंड स्टार्ट थिंकिंग कि ये क्वेश्चन मुझे, तो फिर आपके पास कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, आपको वही प्रॉपर्टीज लगानी है, थोड़ा सोचना है, याद नहीं कर रखना है हमेशा हर चीज को। ओके, सो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे तो यू विल बी एबल टू डू दिस वन, एवरी क्वेश्चन यू विल बी एबल टू डू दिस वन। ओके, चलिए ओके बेटा, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। चलिए इसको करते हैं। So if it is being given to you that PQ is a chord of length 8 cm, देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। PQ एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है पूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको 8 गिवन है, और 5 एक रेडियस है, 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। टेंजेंट PQ, टेंजेंट P एंड Q इंटरसेक्ट, मतलब यहाँ पे P पर दो टेंजेंट से जो इंटरसेक्ट कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, you need to find out the length of TP, means आपको टेंजेंट्स की लेंथ बतानी है डायरेक्टली। ओके, कैसे आप इसको अप्रोच करेंगे? सबसे पहले आपको दिख रहा है कि आपको ये वाली साइड अगर पता होती, देखो ध्यान से समझना कैसे अप्रोच करेंगे। अगर आपको ये वाली साइड को निकालना है तो आपको ये पता करना जरूरी है, ये लेंथ पता करनी जरूरी, तभी आप पाइथागोरस थ्योरम पता कर पाएंगे। बोलिए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये वाली साइड पता है और ये वाली पता हो तो ये इजीली मींस यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। सो मेन आपका फोकस क्या होना चाहिए कि यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ। अगर आप TQ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, TO की वैल्यू, if you are able to calculate the value of TO, then you will be able to calculate the value of TP। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको पता है कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। सो एक्चुअल में TO इज इक्वल्स टू TR, सॉरी RO के बराबर, सॉरी TO इज इक्वल्स टू TR प्लस RO। ये आपको मतलब लिखाना, तो TR की लेंथ आपको अलग से निकालनी होगी और RO की लेंथ आपको अलग से कैलकुलेट करनी होगी। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो RO की लेंथ आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल एक 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। क्योंकि अब क्यों होगा 90 डिग्री बताइए, बोलिए। Will you able to prove that this angle is 90 degree? बोलिए। PQ is a chord of 9 centimeter and then the tangent PQ is intersect at point P, find the length of TP। देखो, अगर मैं इस को ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
जिसमें ये वाली लेंथ 8 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है. ओके, इट इज बीइंग गिवन टू यू. सो आपको समझना होगा कि ये वाला जो एंगल होगा दिस विल बी कंसीडर्ड एज 90, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो लेंथ है, अगर एक टेंजेंट जो ड्रॉ, टेंजेंट से मतलब कॉमन पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये कॉमन होगी. ठीक है, और ये सर एंगल इस एंगल के इक्वल होगा 90 डिग्री. हाँ बोलो बोलो. सर एक थ्योरम भी है ना कि मतलब एक कॉर्ड पे अगर रेडियस कट करती है तो वो बाइसेक्ट भी होता है और 90 डिग्री भी होता है. नहीं, डिपेंड करता है कि कॉर्ड कैसी है. अगर सपोज कीजिए ऐसे कट कर रहा है तो सीधी सर, सीधी लाइन. हाँ, अच्छा हाँ, वैसे ये भी है. ऐसे भी तो कर सकता है ना कट. सीधी को कैसे बोलोगे तुम कि सीधी है ये. तो हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ये बाइसेक्टर्स भी है. देखो, आपको पता है कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है. बोलिए है कि नहीं है, बोलिए. तो फिर देखो, ध्यान समझना बेटा. इफ दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ and this is the radius and this is the common, so this triangle is congruent to this triangle. बोलो होगा कि नहीं होगा. जी सर होगा. So this by CPCT, this angle will be equal to this angle. यस सर. Okay. If this angle is equals to this angle, so we can consider now in this triangle and in this triangle we can consider कि ये वाली side अभी भी इसी के equal है. This is Yes, the sir. common, this is the common. ये कॉमन हो गई और ये वाली एंगल इसके इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो बाई साइड एंगल साइड, दो साइड जो आपने ली है उसके बीच का करस्पॉन्डिंग एंगल आपको मिला. तो दिस साइड एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं. और अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो आप सीपीसीटी से ये दोनों ट्रायंगल, सॉरी बाई साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सीपीसीटी दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड. और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर कोई भी साइड, कोई भी वर्टेक्स है, अगर मैं मानता हूं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल है, तो पक्का ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि आप प्रूव कर सकते हो ये वाली साइड इसके इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये कॉमन और ये साइड इसके इक्वल, तो फिर ये एंगल इसके इक्वल होगा. और अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो दिस कैन बी ओनली 90. गॉट इट, समझ आया. यस सर. चलो अब हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे. चलो प्रूफ सोचो, प्रूफ कैसे करना है. अच्छा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना प्रूफ करते कि आपको हर एक चीज प्रूफ करनी पड़े. हर एक चीज मत प्रूफ करना, क्योंकि हर एक चीज प्रूफ करने बैठ जाओगे तो फिर क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा. सो आपका मेन ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन का क्या है मुझे बताए पहले. ऑब्जेक्टिव बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है. व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव. आपको टीपी की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए. टीआर की लेंथ पता करना. टीओ की लेंथ पता करना. किसकी. टीओ. टीओ की लेंथ पता करना है. और टीओ की लेंथ है टी आर प्लस आर ओ, मतलब इनडायरेक्टली आपको टी आर की भी लेंथ को पता करना है और आर ओ की लेंथ को भी पता करना है ना. समझ आया. यस सर. अच्छा, अगर पी क्यू पूरा आपको कितना गिवन है, पूरा आपको 8 गिवन है, तो बताइए पी आर कितना होगा. पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर. PR that will be equals to half into 8 is equals to 4 सेंटीमीटर. तो बताइए ये 4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा. यस सर. तो बताइए इन ट्रायंगल POQ में, POR में हाइपोटेनस कौन सी है बताइए. बोलिए, which is hypotenuse. पीओ. Which one is PO. तो PO square is equals to PR square plus RO square. Okay. यस सर. So what is PO? 5. What is PR? 4. And what is RO? You need to calculate this one. 25 minus 16, you will get RO square. Okay, so you will get RO
is equals to 9, RO square is equals to 9, then RO is equals to 3 centimeter. 3 centimeter. Got it? समझ आया? Yes, sir. अच्छा ठीक है. If you get this one, then what you need to do here is you need to calculate the value of R. अब आपको TR की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. TR की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगर आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जस्ट सपोज इफ in this triangle you are applying the Pythagoras theorem, so this will be the 90 degree and this will be the hypotenuse, so they are still though two unknown quantities, so you cannot apply. मतलब अप्लाई तो कर सकते हो लेकिन दो अननोन क्वांटिटीज है तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, बिकॉज आपको TR भी नहीं पता और आपको TP भी नहीं पता, सिर्फ एक पता है. अच्छा ठीक है, तो फिर क्या कोई और ट्रायंगल है जिसमें TP भी आ रहा हो? हाँ TP आ रहा है. किस और ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आ रहा है. सो मान लेते हैं हम लोग देखो बहुत ध्यान समझना क्वेश्चन. मैंने क्या बोला कि आपको TP की लेंथ निकालनी है, लेकिन आप डायरेक्टली TR की लेंथ नहीं निकाल सकते. यहाँ पर क्यों नहीं निकाल सकते? Why can you not able to why are you not able to calculate? Because these are the two unknown quantities. यहाँ और यहाँ आपके पास दो unknown quantities है और ये दो unknown quantities होने की वजह से आप डायरेक्टली अभी TR की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यानी इसको आपको एक और इक्वेशन चाहिए होगी. तो ठीक है करते हैं. You know that in triangle PTR में आपको पता है कि PT स्क्वायर will be equals to, या PT लिखिए या TP लिखिए, मैं TP बोला तो TP लिख देता हूँ. TP स्क्वायर will be equal to TR स्क्वायर plus PR स्क्वायर. Got it? Yes, sir. Okay. Still you don't know TP square, so you have to write here TP square. Okay. And still you don't know TR square, so write down TR square. 4 square. Is my voice is clearly audible? मैं break तो नहीं कर रही ना, voice lagging तो नहीं है? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. So we have calculated this one is 4. We मतलब मिला था हम लोग को 4 क्योंकि पूरा 8 है तो ये 4 होगा. तो you will get TP square is equals to TR square minus 16. Got it? Got it? क्या आपको TP की वैल्यू चाहिए? चाहिए ना TP की वैल्यू? बोलिए चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. TP की वैल्यू चाहिए. ओके. सो आपने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई है TP की वैल्यू. तो बताइए आपको TR नहीं चाहिए होगा? TR का मतलब TR आपको चाहिए लेकिन TR की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी ना. तो TR की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? TP स्क्वायर प्लस 16 TR की स्क्वायर की वैल्यू है ये दिस. गॉट इट? इज देयर एनी डाउट? अच्छा यहाँ पर प्लस आएगा ना, सॉरी प्लस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा उस तरफ जाकर के, इट विल माइनस. गॉट इट? गॉट इट? TP स्क्वायर माइनस 16 ये वैल्यू आ गई. ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई है. फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट मान लेते हैं R इक्वल टू ये है. अभी आपको किसकी वैल्यू चाहिए? अब आपको चाहिए TR और TP ये वैल्यू है. अब आपको एक और ट्रायंगल आपको चाहिए होगा जिसमें आपको कुछ रिलेशन हो, कुछ पता हो, थोड़ा हेल्प मिल जाए करने में. सो उसके लिए आपको थर्ड ट्रायंगल जो होगा, आपने पहले इसमें लगाई पाइथागोरस थ्योरम, फिर इसमें लगाई है, उसके बाद आप थर्ड बड़े वाले ट्रायंगल में लगाएंगे. यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस वन. अच्छा इसमें क्यों चाहिए आपको? सवाल ये उठता है कि इस वाले ट्रायंगल में भी तो अभी हमें TR नहीं पता, हमें इसकी भी लेंथ नहीं पता. तो हाँ ठीक है, रिलेशन तो मिल गया ना, हमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन मिल गया ना. दो अननोन क्वांटिटीज को आप दो इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं. इसमें भी TR आएगा और इसमें भी TR है. तो जब आपके पास दो अननोन क्वांटिटीज होती हैं तो उस कंडीशन में आप किसी एक अननोन क्वांटिटी को निकालने के लिए, मतलब आपको दो अननोन क्वांटिटी होती हैं तो दो इक्वेशन चाहिए होती है. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. तो लगाइए इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम. तो राइट डाउन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? PTO. बताइए इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगी? बोलिए बोलिए. PTO ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होगा? बोलो, टेल मी बेटा. TO. Okay, that would be the TO. So write down
write down, it will be TO square is equals to PO square plus TP square. Got it? Got this one? Yes, sir. Okay. Now you can write this. What is TP? TP is actually equals to TR plus RO. So I'm writing TR plus RO. What is RO? RO you have calculated, that is 3 centimeter. To write down 3 whole square. Okay. Got it? Got it, sir. Okay. What is PO? Sorry, OP. PO and OP. OP is 5. So write down here 5. What is TP? You need to calculate the value of TP. Okay. You need to calculate the value of TP. Okay. PO minus. Okay. So you need to write down the value of TP, and TP is actually you need to calculate TP square. Now what you need to do here is you need to open this bracket. Okay, TR, TP. अभी भी आपके पास 2 unknown quantity हैं, तो TR square is actually TP square minus 16. So TP square, you need to calculate the value of TP. So you can write TR square. So you can write TR square plus 9. TR square plus 9 plus 2 AB भी लगेगा ना इसमें. RO is 3 centimeter. 543. Okay. So you have to write here. This will be 6 हो जाएगा ये. 6 TR. 2 AB का मैंने फॉर्मूला लगाया है इसमें, प्लस 25 प्लस TP का स्क्वायर. वो आपको TR बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आप उसकी जगह पर TR स्क्वायर की जगह पर आप TP रख दीजिए यहाँ पर ये वैल्यू. सो दैट यू विल गेट TP स्क्वायर. ओके ओके बेटा, ये हो जाएगा. देखो कैसे होगा, बहुत ही सिंपल हो गया. आप वैल्यू रखिए, आप वैल्यू पुट कीजिए. ये वाली वैल्यू TR की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए. TR स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, दैट इज TP स्क्वायर माइनस 16. ठीक है, प्लस 9 ये पहले से है, तो ये 9 मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस 6 TR. ओके, प्लस 6 TR is equals to 25 plus TP. Now what you need to do here is this TP square and this TP square will get cancelled out. Actually आपको TP की ही वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पर TP कैंसिल आउट हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास 6 TR है, तो उससे हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. कितना आएगा यहाँ पर 9 एंड दिस विल बी, क्या बोल रहे हो बेटा? So you will get 9 plus 6, you will get 7. So 6 TR is equals to 7. माइनस का 7 आएगा यहाँ पर, माइनस का 7 जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, that will be 32. So 6 TR is equals to TR is equals to 32 by 6. अब आप ये TR की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, इसमें TR की वैल्यू पे TR का स्क्वायर is equals to this one, then you will get the value of, अगेन आपको वैल्यू मिल जाएगी. अरे यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया इसको. मैं इसको अगली क्लास में आपको सही से मर्ज करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको करना है. आपको अभी गिवन है कितना, मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ. फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा TR की वैल्यू. तो चलो 32 हमारा आया था, 6 TR इज इक्वल्स टू 32. तो 6 TR इज इक्वल्स टू 32, देन TR की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 32 अपॉन 6, यू विल गेट 16 by 3. दिस इज TR की वैल्यू आपके पास आ गई. अब आपको पता था कि TP minus 16, TP square minus 16 is equals to TR square. So put that value here. आपको TP की वैल्यू निकालनी है. So TR की वैल्यू रखिए 16 upon 3 whole square. Okay, and bring this 16 to this side. This will become plus 16 is equals to TP square. So you will get 16 का स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है
256 अपॉन 9 प्लस 16, ठीक है। अब 9 से इसका लीजिए टीपी का स्क्वायर, तो यू विल गेट हियर, इसकी भी अब 1 लीजिए यहाँ पर, 256 अपॉन 9, और जब आप इसकी भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट 144. सो यू विल गेट टीपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 हो जाएगा ये, 400, okay, 400 upon 9, then you can write TP square is equals to 20 upon 3. So TP की वैल्यू आएगी आपकी 20 upon 3. Got it? So यस सर। ये अभी आपको एक बार में नहीं होगा, मैं इसको अगली क्लास में भी या फिर किसी दिन 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग को, तो उसमें आप इसको इस आसानी से कर पाएंगे। मतलब अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 20/3 यहाँ पर वैल्यू आ गई है टीपी की, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिसिंग चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, अभी एकदम से नहीं होगा, हम लोग थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने मेन हम लोग को क्या सीखने को मिला है, कि क्वेश्चन कभी कभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आपको लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट हो गया, अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा सा ट्राई कीजिए, वैल्यूज को पुट कीजिए, और आपने जब भी आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये बात का ध्यान रखिए कि आपने कोई आपका जहन वहीं पर होना चाहिए, मतलब इधर उधर नहीं सोचना, अदरवाइज उसमें आपको कोई ना कोई सिली मिस्टेक हो जाती है, एब्सेंस ऑफ माइंड में। और आप मैथमेटिक्स के सारे रूल अप्लाई करके कीजिए, तो आपको जरूर आंसर मिलेगा जो आपको रूल पता है। तो अभी हमने पहले इस वाले ट्रायंगल में, फर्स्ट स्टेप में हमने इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, फिर दूसरे ट्रायंगल में हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई, फिर हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई, और उसके बाद जाकर के हमें आंसर मिला है। गॉट इट? सर जी। कल एग्जिट टेस्ट है ना? कल टेस्ट नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, आई विल इन्फॉर्म यू। ओके ओके सर। सर कल क्लास होगी फिर? हाँ क्लास होगी। ओके सो नहीं, मतलब वैसे क्लास नहीं होगी, वैसे साइंस की क्लास होगी ऑर्किड में। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। एवरीवन अंडरस्टूड? तनिष्का, एवरीवन? यस सर। यस सर। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सर, खुदा हाफिज़ सर। हेलो Bradullah, hello Miraj, how are you? हेलो सर। How are you? Yes, sir. Is I'm audible? Yes, sir, Yes, I'm sir. fine. Hmm? Yes sir, you are audible. Okay. Okay. चलिए, so in the previous class what we were studying, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बोलिए, what we were studying, बोलो फटाफट से, पता तो होगा आप लोग को Sir, क्या पढ़ atomic structure. स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो कैथोड रेज और एनोड रेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। वी हैव स्टडीड इन द Sir, we प्रीवियस have क्लास। done, so we have done till that Rutherford's atomic model. हाँ, रदरफोर्ड के